वो आई एम एक्टर, आई हैव टू बी फिल्मी. एक्टर बनने के लिए फिल्मी होना ही पड़ेगा ना. डू टेल मी, तुम अच्छा क्रिकेट खेलते हो या फिर तुम देखने वालों में से हो? नो नो, आई वाज ओपनर आता था या वन डाउन आता था, बट आई वुड लव. नहीं, वो क्योंकि दादागिरी से और बैट और बॉल तुम्हारा था, या एक्चुअली तो अच्छा खेलते हो? नहीं, कभी दादागिरी से नहीं. ओपनर आता था, वन डाउन आता था. आई वुड लव बीइंग इन दैट प्रेशर सिचुएशन जब पूरी टीम आउट होगी और आप अकेले बैट, और ये अंडरआर्म की बात है, आप अकेले बैट कर रहे हो. एंड यू आर लाइक मी ना भाई, लास्ट मैन बैटिंग होनी चाहिए. लास्ट मैन बैटिंग होनी चाहिए हमेशा. सो यू आर होपिंग दैट अदर्स गेट आउट एंड यू गेट टू प्ले ऑल द बॉल्स. पूरा खेल लेते हो, 2 ओवर वेस्ट कर लेते हो. बट सिंस वी हैव स्टार्टेड अबाउट क्रिकेट, चलो ठीक है, बदलापुर पे बाद में आएंगे. सच सच बताइए, आप उन भारतीयों में से हो जिसमें हमारी 9 प्लेयर भी आउट हो जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि लास्ट प्लेयर जो है वो 100 मार के हमें जिताने वाले हैं. आर यू वन ऑफ दोज इंडियंस, या फिर आर यू वन ऑफ दोज इंडियंस कुछ नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं मिडिल में हूँ मेरे हिसाब से. जब तक 3 डाउन है या 4 डाउन है, अभी भी होप है, क्योंकि धोनी आ जाता है या जडेजा आ जाता है, एनीथिंग कैन हैपन. पर जब ईशांत शर्मा बैटिंग पे आ जाते हैं तो तब मैं थोड़ा डर जाता हूँ. सबसे डिफिकल्ट चीज जुड़वा प्ले करने में? आई थिंक सबसे डिफिकल्ट चीज ये नहीं थी कि जुड़वा प्ले करना है. सबसे डिफिकल्ट चीज ये थी कि डेविड धवन के फिल्म में जुड़वा प्ले करना है. क्यों, पापा आपको मारते थे? क्योंकि नो, आई थिंक अगर आपने इनके फिल्म, ही डजंट मारो, बट ही इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर. अगर राजा के सीन में कॉमेडी होगा तो प्रेम के सीन में भी कॉमेडी होगा. यू कांट मेक इट कि मतलब एक कैरेक्टर थोड़ा सोबर है तो वो हंसा नहीं सकता है. यू नीड ह्यूमर इन बोथ. अभी वो ह्यूमर कैसे आता है, क्या कर सकते हो यू नाउ. इन प्रेम आई कांट स्टेप आउट ऑफ लाइन. इन राजा आई कांट डू लाइक अर्बन ह्यूमर जो नेचुरली आएगी मुझे. तो वो मुंबई का फुल टपोरी ह्यूमर, आई हैव टू स्टिक टू दैट इन लंदन. और प्रेम का आई कैन नॉट गो एक्स्ट्रा लाउड बिकॉज वो कैरेक्टर है. तो दैट वो काफी बार एक टास्क बन गया था. एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू बोथ द लेडीज हियर बिकॉज मुझे बहुत हेल्प मिली उनसे. बिकॉज मेनी टाइम जब भी मैं पर आपने कैरेक्टर मॉनिटर को जाके कितनी बारी देखा? मैं बहुत देखता था. इनसे पूछ लो, ये बता देगी. फेसिंग, मेरे फेसिंग के बारे में इसको बता दो. Face the mic and please. Giggle. इसकी जो Face the mic and giggle. मेरे जो फेवरेट शॉट्स है वरुण के, वो है सजेशन शॉट्स. अब आज ये रेडियो है तो दिख नहीं सकता, नहीं तो मैं पूरा इनैक्ट करके दिखाती. अगर Back shot. सजेशन शॉट है, मतलब वरुण के पीछे कैमरा है और मैं सामने हूँ, मतलब मेरा शॉट चल रहा है, तो मेरे डायलॉग के बाद वरुण विल मेक श्योर कि वो जब रिएक्शन दे तो वैसे घूम जाता था. कैमरे को रिएक्शन कैप्चर करना चाहिए सजेशन ये शॉट मुझे में. श्रीदेवी बुलाती थी सेट पे. Because Sridevi is known to do this. In the end of every shot, Sridevi कुछ कर देती है. She's one of my favorite actors as well. She is. I worship her. Yes. Yeah, She is so too yeah, he's the next gen Sridevi. क्या स्टेटमेंट मारा है भाई. ये बताइए कि बिकॉज आपने बताया, जैसे अभी वरुण ने सब कुछ बता दिया कि उसके साथ क्या क्या हुआ, आपका एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा था काम करने का, एंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट वरुण, लाइक जो आपको लगा कि यार. फर्स्ट थिंग आई थिंक व्हेन जिस दिन हमने मिले थे और बोला था कि करेंगे नहीं, तो आई थिंक फर्स्ट थिंग मैंने जो इनसे पूछा था, मैंने बोला था कि आर यू एन ऑनेस्ट पर्सन. सो ही सेड कि यस आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन. क्योंकि मेरे को इनके बारे में कुछ नहीं मालूम था. मैं मिला हूं. कैसे सवाल डील करते हो भाई, मतलब तुम्हें ऐसे acting कोई आता आके नहीं आता है पूछ ले, कितने ईमानदार. बिकॉज नो इस फिल्म में ऑनेस्टी चाहिए, एक तरह की जरूरत थी. सो मैंने बोला मेरे को ऑनेस्टी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इस फिल्म में. सो माय एक्सपीरियंस वाज दैट कि अच्छा हुआ कि इन्होंने हमारे जो टीम है, क्योंकि हमारी एक परिवार की तरह काम होता है. मैं रोनी जो प्रोड्यूसर है, जूही है, कैमरामैन, इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल एक फैमिली है. और उस फैमिली में ये आ रहे थे, तो यू नो ही हैड टू सरेंडर दैट. और गुड थिंग इज कि, और मैं सब एक्टर को बोलता हूँ कि यू हैव टू सरेंडर एट सम पॉइंट, बिकॉज यू नो फिल्म को लेके हम लोग एज एन एक्टर और डायरेक्टर, राइटर, हम लोग जीते हैं इस फिल्म को. हम सारे कैरेक्टर को एज एन एक्टर भी परफॉर्म करते हैं. सो फॉर यू टू सरेंडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो जो सरेंडर हुआ ना, उससे क्या हुआ, बहुत, एंड हमारे प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा हुआ. व्हेन ही वाज शूटिंग जुड़वा इन लंदन, वी यूज्ड टू टॉक कि व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स, अब नेक्स्ट क्या है हमारी, मतलब यू नो एक्टिविटी क्या है. ऐसा नहीं स्क्रिप्ट पढ़ना वाज एन एक्टिविटी. वी डिड मेनी अदर थिंग्स फॉर दिस फिल्म. बिकॉज इस फिल्म में हमने बहुत सारा स्पिरिचुअल एलिमेंट्स जो है के साथ थ्रू हमने वर्कशॉप किया है.
वो जब आप फिल्म देखेंगे ना आपको पता लगेगा. सो मोटा मोटा मैं नेट बोलना चाहता हूँ कि माई एक्सपीरियंस विद हिम दैट कि व्हाट यू विल सी एज डैन इज एक्चुअली दिस रियल वरुण. सो मुझे लगता है वो असली वरुण है जो मुझे लगता है. I want to say, जब मैं फिल्म कर रहा था तो मेरी लाइफ थोड़ी उलझी हुई थी. And by that I mean my personal life. थोड़ी उलझी थी. ये फिल्म करते करते मेरी पूरी जो लाइफ स्टोरी है A to Z मैंने पूरी दादा को बताई, जूही को बताई, और टॉकिंग टू देम मेरी लाइफ जो इंटैंगल्ड थी वो सेट हो गई. एंड बाय व्हाट ही मीन्स बाय रियल वरुण, मतलब आई एम माय वर्क इज माय वर्शिप नाउ. आई एम ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट. मेरे को जेन्युइनली ऐसे लग रहा है कि मेरा करियर का ये पहला फिल्म है. एंड वो बहुत डिफिकल्ट होता है फील करने का, मतलब 9th फिल्म के बाद आपको वो एक सडनली ये मिले कि आप, आई डोंट केयर मैं कपड़े क्या पहन रहा हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे को पिंपल है, मेरे को मेकअप है, आई डोंट केयर अबाउट दैट. आई एम ओनली वरीड अबाउट वन थिंग, जो मेरी एक्टिंग है, जो मेरी कला है, जो मेरी आर्ट है. और जो आप जब फिल्में करते हो वो थोड़ा हट जाते हैं, क्योंकि क्या करें, इधर यूट्यूब, इधर इंस्टाग्राम, इधर फेसबुक, ये वो स्नैपचैट, आप स्टोरी बना रहे हो, ये फलाना ढिमकाना. मैं भी करता रहूँगा, मैं नहीं करूँगा, बट आप इन सब चीज़ों में अटक जाते हो, लुक में, इमेज में, पर्सनालिटी में. बट यू रियलाइज कि बीइंग एन एक्टर इट्स नॉट अबाउट दैट. आप एक इमोशन दे रहे हो ऑडियंस को वो इमोशन पकड़ना है, और जो आप फील कर रहे हो उनको वो फील करना है बस. एंड ये बहुत ही सिंपल थॉट है, बट ये इन्होंने मुझे समझने में टाइम लग गया, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों में उलझ गया था. तो मेरे को बहुत प्यार से वहां से निकाल के ऐसा हाथ दिया, वो ऐसा हाथ दिया, आजा इधर ये किधर आइए, आ गया. अब बीच में ना मुझे कई बार बहुत गुस्सा आता है, माधुरी, आई विल आस्क यू दिस, अ लॉट ऑफ देम, अब जब आप सोशल मीडिया स्टार और ये सारी चीजें ऐसे टाइटल्स देने लग जाते हो, बहुत देयर वाज एंगर ऑन द पार्ट ऑफ लॉट ऑफ पीपल. आई वांट टू आस्क यू दिस आल्सो वरुण, चार बेस्ट एक्टर अवार्ड दिए जा रहे थे. नाउ टेल मी समथिंग, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, डोंट अ लॉट ऑफ द एंड ऑल ऑफ देम ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बट यू हैव टू चूज वन. सो फर्स्ट वरुण, इफ यू कैन आंसर दैट, एंड देन माधुरी जी, इज देयर अ पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू कम टू से, you know, we really need to revamp all this? I'll tell you, मैं एक छोटा सा एक स्टोरी था, मुझे अवार्ड मिला था, एक बड़ा अवार्ड था, एंड पहली बार मुझे वो मिला था, तो मैं बहुत खुश था. मैं बैकस्टेज था सलमान भाई के साथ और मार्टिन के साथ, द किड फ्रॉम ट्यूबलाइट. सो उसको अवार्ड नहीं मिला था, तो मैंने उसको देखा, तो मैंने उसको मेरा अवार्ड दे दिया. भाई होता तो भाई वो स्माइलिंग, एंड फिर उसके बाद मैं चुप हो गया. तो भाई सर क्यों बुरा लगा क्या, तूने दे दिया, तेरे को पहली बार मिला? तो ऐसे नहीं, बट ऑब्वियसली पहली बार मिला था, सो बट आई गिव इट, आई फेल्ट लाइक एट दैट टाइम. तो उन्होंने मेरे को पूछा कि तूने यहाँ परफॉर्म करने के लिए कितने पैसे लिए? सो आई टोल्ड हिम कि मतलब इतना मिला है. Then he called some organizer of the award. He said ये अवार्ड कितने का है? तो he said कितने का है मतलब? He said नहीं मतलब बनता कितने का है, मैन्युफैक्चर करते हैं. He said इतने रुपए का. He said तेरे पास इतना पैसा है अभी, तू इतना बना ले और खुश रहे घर पे. Basically ये कहानी का अर्थ ये है कि awards obviously mean a lot, but हमारे यहाँ एक थोड़ा सा एक business हो गया है. But there are a lot of artists like Alia definitely, and I think Ranveer, Vicky, who deserved it this year. तो मतलब hands down they deserve these awards. Very good that they got it, but मेरे लिए honestly I love the fact that I get to perform live. Imagine how technically sound you are that you actually watch every little thing. Technically brilliant actor, I think. Technicalities में बहुत घुसती To है. remind you that, Alia, what did you do in that movie, man? I mean, like you blew our brains away in Udta Punjab. What was that? How can you be इतनी sensibility कैसी है? It's madness. Thank you. And how I've given a very strange First reaction. she got scared. How could you do this in this movie? Now we don't know whether you mean bad or good. Dude, it was unbelievable. And which movie? But speaking Urdu Punjab mein. Superb. I think Like मेरे भी it's one of definitely. Today only I got asked this, that which film do you think was her best? And I feel Udta Punjab is specifically that scene here, But which shy. you oscillate between Highway and Udta Punjab. Between Highway and Udta, for me still Highway will be the best because it's the rawest performance. But Udta के बाद जब मैंने देखा, I didn't speak to her for a month. Why? मैं डर गया था. I couldn't see her only. ए सुनो, तुम्हें श्रद्धा से अभी थोड़ा ट्यूशन लेना चाहिए. What a year 2019. मतलब कि एक के बाद एक, स्त्री के बाद तो you have not put a foot wrong. You know, लोग कई बार बोलते हैं चल नहीं रहा है, थोड़ा चल रहा है.
तुम्हारा तो ऐसा चल रहा है. Like there are very few that have made more money, and I'm talking male stars also. Maybe Akshay more. उन्होंने ज्यादा फिल्में की आपसे. Thank you for recognizing. but it. yeah, More I want to money say on your thank name. you But so इन्होंने much. जितना Well done. सक्सेस Thank जितने you. ब्लॉकबस्टर्स इन्होंने दिए, I don't think anyone in the No, money or the box office what she has made also. But actually ये fact है, Yes. नए जनरेशन में जितने ब्लॉकबस्टर्स इन्होंने दिए किसी ने नहीं दिए. It's a fact. Salil, thank you for recognizing this. It's actually मैं ये कहूँगी कि I want to applaud you for recognizing this. No, everybody should. Because I think that पर आप हमेशा underplay करते हो, and that's the beauty and आपकी innocence or whatever. नहीं, but like, ये you always underplay. ये आप लोग को लगता नहीं है कि फीमेल स्टार्स जब बहुत अच्छा करते हैं, when they do very well, वो बहुत कम recognition मिलता है. मिलता है. From certain quarters you will get, but जो celebration होता है, I totally, मैं ये पूरा इसके लिए stand करता हूँ. And I'll give Anushka Sharma credit for this because हमारे बहुत conversations हुए इसके बारे में. That No, I when want to a give female- Vidya Balan. First person was Vidya Vidya Balan. Balan. Yes, yes, No, yes, I'm saying yes, अनुष्का ने मेरे को ये Yes. समझाया क्योंकि ये मेरे समझ में नहीं था. वो मेल बुद्धि में मैं भी धुन था. जब इन्होंने मुझे ये समझाया तो मुझे समझ में आया कि हाँ यार, ये कोई मेल एक्टर करता तो अब तक तो 20,000 आर्टिकल निकल आते, फ्रंट पेज निकल आते, इंस्टाग्राम पोस्ट निकल आते, ये निकल आते. बट जब एक लड़की ने किया है और इतना अच्छा किया है, And even in a film like Saho, Thank you. तुम्हारा as big role था. You were as responsible. तुम action भी कर रही थी, ये भी कर रही थी. So how do you feel? Do you feel sometimes feel disheartened? Although there's lots of roles. Yes, फिल्में बहुत सारी आ रही, but do you feel disheartened? I feel like as much as I want to be a part of films जो जिसका एक commercial aspect हो, क्योंकि masses तक पहुंचने के लिए there's a certain kind of film also that I want to, yes, and I want to be a part of. तो I feel कि अगर उस टाइप की फिल्म में अगर आपको एक अच्छा रोल मिले एंड आपके अलग अलग फैसेट्स नजर आए, आई थिंक कि दैट्स ग्रेट. एंड आई थिंक दैट टुडे आई एम सिटिंग हियर विद यू और आप इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं. आज आप रिकग्नाइज कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है. No, but I am disappointed with myself. Yeah. But I was disappointed with myself because when I saw the numbers, I said, this can't be right. Because I said, people are saying, of course, Akshay sir deserves all the credit, everything. But I said, hello, this one's right up there. Why is nobody talking about it? And I don't see this. So maybe you should also take the gauntlet and say कि भैया मैं ही PR articles डालूंगी. बोलने दो. Why not? नहीं. Why play the game है? No. वो गेम नहीं खेलना. आई थिंक जो श्रद्धा को स्पेशल बनाता है एंड वाई शी इज हर सेल्फ इज बिकॉज वो इन सब चीज़ों में उलझती नहीं है ज़्यादा. शी डजंट गेट इनटू इट एंड विच इज़ ग्रेट. उनको अपना ड्यू मिल रहा है और मिलेगा. आई थिंक जब उस वक्त की बात है जब माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी जी, द लेट श्रीदेवी जी, जब ये लोग काम कर रहे थे, आई थिंक पीपल वर टॉकिंग देम अबाउट देम इन अ वेरी ग्रेट वे. बट उस वक्त people were not saying कि उन्होंने इतना किया. But when everything was all said and done, in the end their legacy stood. And actually उस समय box office collections पता नहीं थे लोगों को. But I feel कि जब when everything is said and done, Shraddha's name is going to be right up. Yeah.